नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप चौधरी आपका स्वागत करता हूं एसएससी एग्जाम क्वेस्ट चैनल पे। और आज हम जो देखने वाले हैं उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूं कि टाइम एंड वर्क के काफ़ी क्वेश्चंस हर बार एसएससी पूछता है और उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, तो जो लोग अभी क्लास में पहली बार आए हैं वो प्लीज़ इसके लिए गो थ्रू हो जाइएगा, देख लीजिएगा। मैं एक्स प्रिवेंटिव ऑफिसर रहा हुआ हूँ कस्टम्स में और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रहा हुआ हूँ सीएसएस में। आई क्लियर्ड मेनी टाइम्स एसएससी एंड बैंक एग्जाम्स। और अगर अभी तक आपने एसएससी के लिए अनअकैडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि क्या क्या फायदे आपको अनअकैडमी से होने वाले हैं वो बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी घर बैठे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, यानी कि हर चीज की सिस्टमेटिक पढ़ाई है। हम जो कोर्स प्लान कर रहे हैं वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर में होंगे। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पे लाइव टेस्ट और क्विजेज होंगे और अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ कंटेंट होगी, यानी कि अगर एक बार आप एडमिशन ले लेते हैं तो अगले 1 और 2 साल के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सारे कंटेंट, सारे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होंगे यहाँ पे, और वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। तो प्लीज प्ले स्टोर और गूगल यहाँ पे ऐप स्टोर पे जाइए और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर देखिए आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। और अगर आप टेलीग्राम पे है तो ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, इसके थ्रू भी आप हमें रीच कर सकते हैं और कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, कंटेंट वहां से रिसीव कर सकते हैं। नाउ कम टू द सब्सक्रिप्शन पॉइंट। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कई लोग 1 महीने के सब्सक्रिप्शन जाते हैं। भाई देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 महीने में आप कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो आई विल प्रिफर और आई विल एडवाइज यू देन गो फॉर 2 ईयर। 2 ईयर में क्या बेनिफिट है, देखो यहाँ पे जहां 1 महीने का 1200 रुपए में पड़ रहा है, वही 1 महीने का 2 साल के लिए 300 रुपए महीने में पड़ेगा। और इसके लिए आप ईएमआई पे भी जा सकते हैं विद नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर ऑन योर क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, अगर आप मेरा ये कोड JC10 यूज करते हैं तो आपको इस पे भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 270 रुपए महीने के हिसाब से ही आपको सब्सक्राइब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ये कोड जरूर यूज कीजिएगा ताकि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल सके। चलिए, कम टू द टॉपिक, टाइम एंड वर्क। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इस पे सवाल काफी सारे पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में। आप ये मान के चलिए कि टाइम एंड वर्क टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो ये मान के चलिएगा कि एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आप डेफिनेटली बिल्कुल सही करके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हम इस सीरीज में जो है रोजाना 11 क्वेश्चन लेके चलेंगे। उन 11 क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखेंगे। अगर वो 11 क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर लेंगे तो एग्जाम में ये मानिएगा कि आपको बाहर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, कोई ऑफलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत। ठीक है, तो बस ये 11 क्वेश्चन को आपको ढंग से रिवाइज करना है। कुछ नहीं आता है तो मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको एक लिंक दूंगा टेलीग्राम का, वहां पे भी आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है, बी 52 दिन में और सी 64 दिन में। देखिए, ए 24 दिन में, बी 52 दिन में और सी 64 दिन में। तो एक काम करते हैं, ये 24 दिन यहां लिखा, 52 दिन यहां लिखा और 64 दिन यहां लिखा। सबसे पहले टाइम एंड वर्क में आपको लेना चाहिए एलसीएम, टोटल वर्क। टोटल वर्क, और यहां जो आता है वो आता है पर डे वर्क। 24, 52 और 64 का एलसीएम लेने में बहुत दिक्कत आएगी, तो क्यों ना एक काम करते हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या 64 तो हम लिख लेते हैं। 64 हमने लिख लिया। देन 52 में होता है 13 और 4, तो 64 में 4 तो आ गया, 13 नहीं आया तो 13 हमने और लगा दिया। क्लियर? अब 64 का डिवाइड भी जाएगा इस नंबर में, 52 का भी जाएगा। 24 में आता है 6 और 4 या फिर 8 और 3, तो 64 में 8 आ गया, 13 में 3 नहीं आया है तो 3 और लगा दिया। ये हमारा एलसीएम। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 64 इंटू 39 को सॉल्व करोगे, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 48 और इसको लिखेंगे हम 52। ठीक है, यहां 16 × 48, 13 × 4 52। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 2496, क्योंकि बीच में 50 है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, उसमें से 4 कम कीजिए, तो यह आपका टोटल वर्क है जो करना है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर ए काम करता है तो 24 का भाग लगाइए इसमें, और 24 का भाग लगाएंगे तो 24 दिन 48 और 52 दूनी 104। पर डे वर्क हो गया 104। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी मेंस में पूछा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है।
52 का जब डिवाइड लगाएंगे इसमें तो 52 से 52 कट जाएगा, क्या बचेगा 48। 48 यहां आ गया। नेक्स्ट, तो 48 किसका है, बी का रोज का काम। सी का क्या काम है, सी रोजाना कितना काम करता है वो निकालने के लिए 64 का डिवाइड लगाइए, या तो इसमें लगा लीजिए, इसमें लगा लीजिए, इसमें। तो यहां लगाना आसान है, 64 कट जाएगा तो 13 39, यह है सी का रोज का काम। नेक्स्ट, अब हमें पूछा गया है कि ए 6 दिन बाद काम छोड़ देता है, सबने मिलकर काम किया, ए ने 6 दिन काम बाद काम छोड़ दिया। तो क्या हम ये मान सकते हैं क्या कि ए ने केवल 6 दिन काम किया, और जो बंदा एक दिन में 104 काम करता है वो 6 दिन में कितना कर देगा, 6 इंटू 104 कितना हुआ आपके पास में 624। ये ए ने काम किया है। फिर हम बात करते हैं, बी और सी काम कर रहे थे, सी ने काम खत्म होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया। तो हम थोड़ा डायग्राम बना के मैं बता देता हूं आपको। ए बी सी, ए लेफ्ट, ए ने लेफ्ट किया आफ्टर 6 डेज, 6 दिन बाद छोड़ा, बी और सी बचे। देन फिर काम खत्म होने से 6 दिन पहले सी ने भी छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया, सी ने। तो ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो बंदा स्टार्टिंग से छोड़ता है उसका काम तो टोटल वर्क में से हटा दीजिए, यानी कि 2496 में से 624 तो क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। और जो बंदा लास्ट से छोड़ता है उसको ऐड कर लीजिए। तो सी को ऐड करना है 6 दिन के लिए। सी एक दिन में 39 काम करता है, सी एक दिन में 39 काम करता है, तो 6 दिन में कितना करेगा, ये करेगा 234। 234 ऐड करना है, क्लियर। तो ये वो काम है जो हमें करना है, लेकिन चूंकि आपने ए को निकाल दिया है तो काम कौन करेगा, बी और सी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 6 तो यहां पे आया, 9 और 3 12 माइनस 2 कितना आया 10, 1 कैरी आ गया। यहां पे 4 5 7 माइनस 6 1 आएगा, और यहां पे 2 एथिट। तो 2106 काम है, और बी और सी करेंगे तो 2106 में आप भाग लगाइए किसका, बी और सी रोज कितना करते हैं उसका, 87। 87 का अगर आप भाग लगाएंगे तो सीधी सी बात है कि 87 इंटू 2 कितना होगा आपके पास में, लगभग 1900 के आसपास। तो और 3 कितना होगा आपके पास में, लगभग 2400 के आसपास। तो रफली अगर आप अप्रोक्सीमेटली आईडी लगाएंगे तो लगभग 24 दिन के आसपास आएगा, 24 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपका आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। एग्जाम में आए तो कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको टोटल वर्क निकालना है। ए का 6 दिन का काम 624 जोड़ घटाना है, और सी का 6 दिन का काम जोड़ देना है। टोटल वर्क में बी और सी का भाग लगाना है, इतना कुछ नहीं समझाना होता है। पर चूंकि हम यहाँ लर्न कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके और आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। गाइज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप मुझे अपना फीडबैक देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि हम जो भी इंप्रूवमेंट है वो कर पाए और आप लोगों के अकॉर्डिंग वीडियोस को तैयार कर पाए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है, ठीक है। बी वही कार्य एक पखवाड़े में करता है। देखिए, ए अगर 1/5 भाग 7 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 35 दिन में। और बी वही काम एक पखवाड़े का मतलब कितना होता है, 15 दिन, फोर्टनाइट भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब इनके अकॉर्डिंग टोटल वर्क निकाला जाए तो 15 और 35 का एलसीएम होगा 105। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हाँ या ना लिखते रहा करो कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चलता रहे। 35 का भाग दिया 7 बार, सॉरी 35 का भाग दिया 3 बार, और 15 का भाग दिया 7 बार। यहां तक समझ में आया? अब हमें पता लग गया कि टोटल काम तो 105 है। पर डे वर्क की बात करें तो ए रोजाना 3 काम करता है, और बी रोजाना कितना करता है, 7। अब कहा गया बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन काम करता है। तो बताइए, बी 3 दिन काम करता है, एक दिन में 7, तो 3 दिन में कितना, 21। क्लियर? 21 काम अगर कर दिया है तो शेष काम कितना बचा, 105 माइनस 21 कितना बचा भाई, 84। और 84 कौन करेगा, ए। तो ए अगर पूरा करेगा तो जो बंदा रोज का 3 काम करता है वो 84 काम यानी कि 84 वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो आपका आंसर आएगा 28 दिन। दैट्स इट। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो पेन चलाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। कैसे भाई, हम ये याद रख लें कि 1/5 भाग सप्ताह में, तो पूरा काम 35 दिन में। बी वही काम 15 दिन में, तो 35-15 का एलसीएम 105 वर्बली याद कर सकते हो। जब आप लोग 1 घंटे की मूवी पूरी याद कर सकते हो, 3 घंटे की मूवी पूरी निकलने के बाद याद कर सकते हो, तो ये तो बहुत आसान सी चीज है, कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो इस तरह से आपको करना है।
तो बी ने 3 दिन काम किया, एक दिन में 7, 3 दिन में 21 कर दिया, 105 में से 21 हो गया तो 84 बचा, और 84 को ए करेगा तो 3 का डिवाइड लगा दीजिए, आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं आराम से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ये मैं स्टेटमेंट ऐसे लिखूंगा, 2 men and 4 boys can do a work in 10 days इक्वल, जबकि 4 पुरुष और 5 लड़के, 4 पुरुष 5 लड़के उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए यहां तक आपको कुछ नहीं दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो मैन, वुमेन, चाइल्ड, बॉयज, ये सब क्यों यूज किया जाता है? ताकि आप एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, बताइए 5 दूनी 10 आदमी। अच्छा यहां 4 दिया 12 आदमी, यहां पर आया 4 पंजे 20 लड़के, और यहां पर आया 15 लड़के। बताइए 15 लड़के तो जाके माइनस होंगे तो 5 लड़के, और ये 10 आदमी तो जाके माइनस होंगे तो 2 आदमी। अब आपसे पूछा गया है यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपए हो तो एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। कभी भी हम जब लोग काम करते हैं तो हमारा जो रुपी का डिवाइडेशन होता है वो हमेशा क्या होता है? एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होता है। तो हमें एक तरह से मैन और बॉय की एफिशिएंसी पूछी गई, तो मैन की तो आएगी 5 और बॉय की कितनी आएगी 2, तो 5:2 का रेशियो होगा। यहाँ पे काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें ये भी होती है कि अगर कभी आपको सैलरी डिवाइड करनी होती है तो सैलरी डिवाइड करने के 2 कंपोनेंट काम में आते हैं, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अगर टाइम इक्वल हो तो हमेशा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही सैलरी डिवाइड होती है। ये चीज हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा। तो शुरुआत के 2 स्टेटमेंट में हमने एफिशिएंसी निकाली, देन आफ्टर अपन ने एफिशिएंसी निकाल के और सैलरी का रेशियो बता दिया। चूंकि यहाँ टाइम बराबर था इसलिए हमने एफिशिएंसी को ही सैलरी का रेशियो माना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यदि एक्स व्यक्ति एक कार्य को एक्स दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को वाई आदमी कितने दिन में कर पाएंगे, इतना सा पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में आप ये मान के चलिए कि एक्स और वाई से आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट की हमेशा शिकायत ये रहती है कि सर एक्स और वाई कैसे यूज हुआ, सर हमें नहीं समझ में आता। तो एक छोटी सी चीज है भाई, M1 T1 H1 अपॉन W1, ये होता है मिक्स टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने का तरीका। MDH का नाम सुना होगा, एक बाबा जी आते हैं सफेद से दाढ़ी के, वो आज भी जिंदा है, जब मैं छोटा था तब भी आते थे और आज भी आते हैं, तो वो याद होगा ना। और उनका एक मसाला भी आता है, क्या आता है मसाला? MDH, तो वो याद रखना है आपको। अब देखिए M क्या है? X व्यक्ति, तो यहां लिखा X। D क्या है? कितने दिन में? X दिन में, यहां लिख दिया X। ये नहीं पता कितने घंटे रोज हो रहा है, छोड़ दीजिए, काम दोनों जगह सेम है, ये भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट अगली लाइन में M कितने? Y व्यक्ति कितने दिन में कर पाएंगे, हमें दिन पूछे गए। तो एक काम करिए, ये दिन निकालने हैं, यही तो निकालने हैं, तो y को डिवाइड में ले जाइए, x इंटू एक्स क्या होगा? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बटे में y, ये आपका आंसर आएगा कि इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब बताओ इसमें x और y का क्या रोल था? देखो दोस्तों, जब तक आप मेरे को नहीं बताओगे कि किस तरह का आप पढ़ना पसंद करते हो तब तक मेरे को पता नहीं लगेगा। आप चाहें तो मुझे मेरे टेलीग्राम लिंक पे मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हम चीज़ों के लिए जो बेनिफिशियल चीज़ है वो है शेयर। आपका एक एक शेयर हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कर्मी ए और बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिन में पूरा कर दिया। लो भाई सेम क्वेश्चन, ए प्लस बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 5 days। क्लियर? यदि ए ने अपनी दुगनी क्षमता से काम किया होगा, ए की क्षमता हमने ए मानी है तो दुगनी का मतलब 2a, और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 से, बताओ बी की क्षमता कितनी है? बी, तो उसका 1/3 कितना हुआ? b/3। तो रोज इतना काम हुआ, और कितने दिन में? 3 दिन में। देखो यहां भी वही काम है, यहां भी वही काम है, तो दोनों काम बराबर होंगे और दोनों काम डिनोट कर सकते हैं टोटल वर्क से। क्लियर? तो a प्लस बी मिलकर 5 दिन में करते हैं अगर नॉर्मली काम करें तो, जबकि a अपनी क्षमता के डबल से और b 1/3 से काम करे तो भी एक दिन में इतना हो रहा है, 3 दिन में पूरा हो रहा है। सॉल्व करते हैं। यहां से आया 5a प्लस का 5b, यहां से आया 2 3 6a
और जब 3 को इससे गुणा करवाओगे 3 कट जाएगा तो सिर्फ b आएगा, b उधर जाके माइनस होगा तो 4b, और ये 5 इधर आके माइनस होगा तो सिर्फ a बचेगा, और हम कह सकते हैं 1 है। सॉरी। नेक्स्ट, अच्छा सर्दी जुकाम का ध्यान रखना है इन दिनों में, आप सब जानते हैं कि क्या चल रहा है, तो ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मेरे को वैसे नॉर्मल छींक आई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो A की क्षमता है 4 और B की क्षमता है 1। एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क। क्या होता है भाई दोस्तों? पर डे वर्क। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइएगा, हम रोज़ाना क्लास ले रहे हैं आप लोगों के लिए। तो A और B की क्षमता 4 और 1 है। अब ये बोल रहा है कि अकेला एक कार्य कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो टोटल वक्त तो पता लगे हमें, ये तो पता लग गया कि ए रोज का 4 काम करता है, लेकिन टोटल वक्त तो पता ही नहीं। तो टोटल वक्त हमारे पास में ये भी है और ये भी है, तो ये सिंपल है निकालना। तो एक काम करते हैं, ए रोज का 4, बी रोज का 1, तो एक दिन में 5, तो 5 दिन में कितना हुआ? 25। तो 25 टोटल काम है, और ए करेगा तो 25 में 4 का भाग लगा दीजिए, क्योंकि ए रोज का 4 काम करता है ना, 6 से 1/4, ये आपका आंसर। देखो मैं हर चीज आपको डिटेल में बता रहा हूं, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ आपको लग रहा हो कि सर ये क्वेश्चन 2-3 मिनट ले रहा है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फटाफट करेंगे, चीजों को काटते हुए चलेंगे। तो 6 से 1/4, बी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट, सुनील एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। देखो सुनील 4 दिन में, जबकि दिनेश वही कार्य 6 दिन में। 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, सुनील और दिनेश 3:2। यदि रमेश की क्षमता सुनील से 1.5 गुना है, अब सुनील का 1.5 गुना करने में दिक्कत है, तो क्यों ना इनको एक काम करते हैं, यहाँ 6 कर लेते हैं, यहाँ 4 कर लेते हैं, काटने वही रेशो आएगा। 6 का 1.5 गुना आप आराम से निकाल सकते हैं। ये कितना आएगा? 9। ये सबकी क्षमताएं आ गई, एफिशिएंसी आ गई, मतलब पर डे वर्क आ गया। अब बोल रहा है तो तीनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो पहले टोटल वर्क देखो, ये टोटल वर्क ही तो दो, कोई सा एक। दिनेश 6 दिन में करता है, तो दिनेश रोज कितना करता है? 4। जो बंदा एक दिन में 4 काम करता है, वो 6 दिन में कितना करेगा? 24। ये टोटल काम है, और तीनों मिलकर करें तो 6, 4, 10 और 9, 19। 19 का भाग लगाना है, तो टाइम आएगा, अगर तीनों मिलकर करें, सुनील, दिनेश और रमेश, तो 24 में 19 का भाग लगाइए, 1 सही 5/19 दिन। ये आपका आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में? ये ऑप्शन में। कर लेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी किसी कार्य को करने के लिए 575 रुपए का ठेका लेते हैं। अब 575 रुपए का ठेका लिया तो एबीसी में बटेंगे। मान लो ए और सी मिलकर 19/23 काम करते हैं। अब समझना, 19/23 काम करने का मतलब यह है कि टोटल काम कितना था? 23, और इन्होंने कितना वर्क डन किया? 19। तो बाकी बचा हुआ कितना काम? 4। ये कौन करेगा? बी। तो बी को कितनी राशि भुगतान होगी? अब आप बताइए, टोटल वर्क का कितना पैसा है? 23, और बी को कितना मिलेगा? 4। तो क्या हम कह सकते हैं, क्या 575 रुपीज जो है वो 23 काम का पैसा है, तो जिस बंदे ने 4 काम किया है उसको कितना पैसा मिलेगा, ये पूछा गया। 23 काम का इतना है, तो 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, 25 चौक 100। तो अब बताइए बी को कितना पैसा मिलेगा? 100 रुपए। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन है। मजेदार क्वेश्चन, सिंपल सा है, कर लेंगे। नेक्स्ट, एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते थे। क्यों ना, यहां लिखते हैं ए, यहां बी, यहां सी। ए ने 6 दिन में, बी ने 12 दिन में, और सी ने कितने दिन में? 15 दिन में पूरा किया। क्लियर? अब हम टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 60। 6 से कितनी बार? 10 बार। 12 से कितनी बार? 5 बार। और 15 से कितनी बार? 4 बार। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। अब बताइए 60 का अगर 1/8 निकालोगे तो ये होगा 7.5। तो बाकी कितना काम? बाकी कितना काम बचा? 52.5। ठीक है, इसको ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कितना समय लगेगा बताइए? ए और बी मिलकर रोज कितना काम करते हैं? 15, और काम कितना है? 52.5। तो 52.5 में 15 का भाग लगाया, तो 15 तिया 45, और बचा कितना भाई? 15 तिया 45 कितना? 7.5, और 7.5/15 का मतलब कितना होगा? 1/2। कितना आया? 3.5। ये आपका आंसर 3.5 ये रहा। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आराम से कर लिया होगा। कोई इश्यू हो तो बताइए।
अब कहीं लगता है कार्य पूरा करने में, तो कार्य पूरा करने के लिए आप बोलते हैं कि सर ये टाइम भी निकालिए ना, फिर दोनों को जोड़िए, तो देखो आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। 7.5 को अगर तीनों ने किया होगा तो 19 का भाग लगा, 19 का तो कोई फ्रैक्शन ही नहीं आ रहा। समझ में आई? तो हर चीज जरूरी नहीं है कि जैसा आपको दिखती है वैसे लग रही हो। चलिए, ये रेड पेन काफी देर से दिक्कत कर रहा है, एक काम करते हैं ब्लू में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग होता रहना चाहिए ना बीच बीच में। नेक्स्ट, राम और राज मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। ये सारे मीन्स के क्वेश्चन हैं, कुछ अपन ने कैट के क्वेश्चन भी लिए। राम और राज मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। राज अकेला उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम ले लेते हैं। टोटल वर्क कितना आया भाई? 60। 10 और 12 का एलसीएम 60, 10 से 6 टाइम, 12 से 5 टाइम। ये पर डे वर्क है रामराज का और राज का। तो अगर मैं यहां से राम का वर्क निकालना चाहूं तो 6 दोनों मिलके करते हैं, उसमें से 5 राज कर लेता है, तो राम रोज कितना करता है? 1। और हमें पूछा है राम अकेला इस कार्य कितने दिन में करता है। तो जो आदमी रोज का एक काम करता है वो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो राम के लिए टाइम आएगा 60/1, तो ये आएगा 60 डेज। बस इतना सा क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको। तो उम्मीद करता हूं रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 90 आदमी 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा करेंगे। सोचो, 90 मैन M1, 12 घंटे रोज H, 16 दिन में कोई काम पूरा हो रहा है, एक काम पूरा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो 70 आदमी, M2 कितना है? 70, 8 घंटे रोज काम करे, S2 कितना है? 8 घंटे, 24 दिन में कितना काम पूरा होगा? तो X मान लेते हैं, मुझे नहीं ना कितना काम पता है। चलिए, 0 से 0, 12 से 2 बार, और 8 दूनी 16 से 16 कट गया। हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x को यहां ले जाओ और 9 को डिवाइड में ले आओ, तो x का मान आया 7/9 वर्क। ये आपका आंसर। तो ये लोग कितना काम कंप्लीट करेंगे? 7/9। समझ में आ रही है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आज के सेशन में किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैं फिर आपको वही चीज बोल रहा हूँ, टेलीग्राम लिंक पे जाइए, वहां मेरे को बताइए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आपको बता सकते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना है आप सब लोगों को। P और Q मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। PQ मिलकर एक कार्य को 6 दिन में। यह आज वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने आज पहला क्वेश्चन किया था। Q और R मिलकर 60/7 दिन। एलसीएम लेते हैं, तो जब भी कभी फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना हो तो सिर्फ न्यूमरेटर यानी कि अंश के हिसाब से लिया जाता है। 6 और 60 के हिसाब से 60। पर डे वर्क निकालते हैं तो 6 से 10 बार, और 60/7 का डिवाइड आओगे 7 बार। अब हमें कहा गया P ने कार्य स्टार्ट किया, 3 दिनों तक काम किया, उसके बाद Q और R ने 6 दिन तक काम किया। अब Q और R रोज कितना करते हैं ये तो पता ही है, 6 दिन तक काम किया, एक दिन में 7 तो 6 दिन में 42। शेष काम यहां हुआ होगा तो बताइए 60 में से 42 चला गया तो शेष कितना बचा? 18। 18 किसने किया? P ने। P रोज कितना कर सकते हैं? 18/3, तो 6 काम रोज। और P अगर 6 काम रोज कर सकता है, दोनों मिलके 10 कर सकते हैं, तो Q 4 करेगा, और Q 4 कर सकता है, दोनों मिलके 7 करेंगे, तो R कितना करेगा? 3। तो R और P के उस कार्य को करने का अंतर कितना होगा? बताइए, P रोज का 6 काम करता है तो 60 काम कितने दिन में करेगा? 60/6, 10 दिन। और R रोज का 3 काम करता है तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 60 काम करना है एक दिन में 3, तो यहां कितने लगे? 20 दिन। इनका डिफरेंस ऑफ टाइम पूछा गया है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना आएगा? 10 दिन। हाँ भी दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया? मजेदार क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो थोड़ा स्लो करके बताइएगा, स्लो करके देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा स्लो या थोड़ा फास्ट पढ़ाना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये था आज की क्लास। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई दिक्कत होती है, तो प्लीज आप जो है ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप जाके कोई भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। वहां सारे पीडीएफ्स में मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, और यहां भी हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट जरूर डालने हैं आपको।
अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है। अगर आप अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से करनी चाहिए, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है और 2 साल का मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि वो मात्र जो है लगभग 6,500 के आसपास पड़ता है, जिसकी मंथली कॉस्ट आती है 270 रुपये महीना। इसको आप चाहें तो ईएमआई के थ्रू भी दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो उसके थ्रू। हाँ, अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा आपको, वो चीज काफी मायने रखती है। साथ में ये तो था इन सब के बारे में। अब अगर आपको कुछ वीडियो में लगा हो कि सर ये चीज हमें थोड़ी कम समझ में आई, इस तरह के क्वेश्चन और करवाइए, या फिर आपको लगता है कि बोले नहीं सर आप जो चल रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है, तो प्लीज हमारा जो है हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये हमारा आज का कंटेंट था। इसी तरह मैं अगली सीरीज में भी टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। मैं डेली कोशिश करूंगा कि 11 क्वेश्चन छांट के आप लोगों के लाए जाएं और उनके थ्रू अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएं, ताकि जब आप एग्जाम दें तो आपको याद रहे कि जगदीप सर ने जो पढ़ाया था क्लास में, सारा का सारा कंटेंट वही आया है, वैसा ही क्वेश्चन है। मैं ये गारंटी तो नहीं करता कि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन ये गारंटी जरूर करता हूं कि इनसे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ और अपना और अपने चाहने वालों को ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।